देखो हम लोग पढ़ रहे हो क्या, मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। नहीं, मौर्य साम्राज्य में जितने राजा हुए उनके बारे में हम लोग अधिकतर लोग के बारे में पढ़ लिए ना। मतलब मौर्य साम्राज्य में जो राजा हुए महत्वपूर्ण राजा, वहाँ तक हम लोग जान गए हैं। अब हम देखते हैं वो क्या कि कोई भी राज चलता है तो उसका एक अपना प्रशासन व्यवस्था होता है। नहीं, बेप्रशासन अगर कोई राज नहीं चलता, उसका शासन व्यवस्था होता है। उस व्यवस्था के तहत क्या होता है कि राजा राज करता है ना। आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य प्रशासन, इसका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। नहीं, देखो इसके पिछले हम जितने वंश पढ़े हैं वो सब जनपद महाजनपद पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? लेकिन राज्य की व्यवस्था शुरुआत होती है किससे बाबू? तो मौर्य साम्राज्य से होती है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, हम कहते हैं मौर्य प्रशासन। क्या है ये? मौर्य प्रशासन है, ठीक ना। अब ये क्या है कि प्रशासन, तो बाबू मौर्य प्रशासन है, ये तो हम देखने नहीं गए थे। नहीं, इसी कहीं ना कहीं से हमको जानकारी मिलती है, किसी किताब से मिलती है। तो इसके स्रोत क्या है, हम पहले भी आप लोग को शुरुआती दौर में ही बता चुके हैं, मौर्य साम्राज्य के उदय में, बता ना। तो देखिए बाबू, प्रशासन का स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। इसको किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। नहीं, इसमें क्या है कि मौर्य मतलब वंश का प्रशासन संबंधित उल्लेख है इसमें, ठीक ना। चलिए, एंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। नहीं, कौन लिखा है? एंडिका, मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ना। तो ये भी अपने एंडिका में वो क्या है, मौर्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया है ना। जूनागढ़ अभिलेख, नहीं ये किसका है? रुद्रदामन का है। किसका है ये? रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। इसी में बाबू मिलता है क्या कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौन बाबू? महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सरकारी खजाने से, किससे? सरकारी खजाने से, बतना, उनका सेनापति था पुष्पगुप्त। कौन था बाबू? पुष्पगुप्त एक मंत्री था, सेनापति मंत्री था, और उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक ना। तो आता है वर्णन के सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य साम्राज्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एक मंत्री था, जिसका नाम था पुष्पगुप्त। क्या नाम था? पुष्पगुप्त। उसने क्या किया था कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इसकी जानकारी मिलती कहाँ से है? तो जूनागढ़ अभिलेख, मतलब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और याद गया कि जूनागढ़ अभिलेख क्या है? वो प्रथम संस्कृत अभिलेख है। क्या है? प्रथम संस्कृत अभिलेख है ना। देखिए, तो अब क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि मौर्य साम्राज्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। नहीं, किसने करवाया था? तो पुष्पगुप्त ने करवाया था। नहीं, किसके सरकारी पैसे से बाबू? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सरकारी पैसे से। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। समझ ना बात। चलिए अब देखिए, अब आते हैं केंद्रीय प्रशासन। नहीं, केंद्रीय प्रशासन जो था इसमें क्या होता था? मुखिया। नहीं, मुखिया कौन होता था इसमें? राजा ही मुखिया था। राजा ही मुखिया था। और प्रशासन क्या है? केंद्रीय है। प्रशासन कैसा है? केंद्रीय, मतलब केंद्र, राजा ही प्रशासन का क्या था? मुख्य था। नहीं, तो देखिए अब जहाँ राजा प्रशासन का मुख्य होता है, अगर अयोग्य राजा हो जाएंगे तो प्रशासन चलती नहीं है। तो जब आप पतन के बारे में पढ़िएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में, तो देखिएगा योग्य शासक की अभाव, योग्य शासक की अभाव, मतलब अशोक तक तो खूब बढ़िया चला है, और उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं मिले हैं ना। अब ये तो केंद्रीय प्रशासन जो था, मतलब प्रशासन का मुख्य बिंदु कौन था? राजा था, सम्राट था। कौन था? राजा था। सहायता में अब वो क्या है कि अब अकेले राजा तो राज कर लेगा नहीं, सहायता तो चाहिए ना भाई, सहायक तो चाहिए ना। तो देखो, तो सहायता कौन कौन लोग करते थे? तो सहायता में क्या थे? वो मंत्री थे, जिसे अमात्य कहा जाता था। नहीं, मंत्री परिषद थी, और 26 अध्यक्ष थे। सब 26 अध्यक्ष थे, अलग अलग विभाग के वो लोग अध्यक्ष होते थे, ठीक ना। मतलब ये लोग पदाधिकारी थे लोग, ये लोग क्या थे? पदाधिकारी थे लोग ना। देखिए, प्रांतीय शासन, प्रांतीय शासन, अब तो ये केंद्र हो गया, जैसे वो केंद्र होता है, राज्य होते हैं, जिला होते हैं, नहीं फिर क्या होते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, पंचायत आ जाते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से जो अभी जो शासन देख रहे हैं ना आप लोग, क्या है? जैसे केंद्र है, सेंट्रल है, नहीं उसके बाद राज्य है, राज्य में क्या है? वो जिला है, नहीं राज्य में फिर कमिश्नरी आ जाते हैं, नहीं उसके बाद जिला आ जाएंगे ना। और जिला के बाद कौन आ जाएंगे? ब्लॉक आ जाएंगे तुमको, नहीं अब ब्लॉक से नीचे कौन हो जाएंगे? वो पंचायत हो जाएंगे। ऐसे है कि नहीं हमारा भी शासन व्यवस्था, यही है ना, एकदम ऐसे ही शासन व्यवस्था मौर्यों की थी ना। चलिए, तो अब ये प्रांतीय प्रशासन, इसका मुखिया कौन होता था? नहीं, जैसे वो सेंट्रल में है तो प्रधानमंत्री, नहीं राज्य में है तो मुख्यमंत्री, नहीं जिला है बाबू तो कौन है? देखिए, और ये मतलब क्या है? प्रमंडल, नहीं मंडल है तो कौन है? वो कमिश्नरी है। प्रमंडल मतलब जिला है तो क्या है? वो मजिस्ट्रेट है, ठीक ना। और बाबू क्या है? ब्लॉक है तो बीडीओ साहब है, नहीं। अब उसके बाद नीचे क्या है बाबू? मुखिया जी हैं,
पंचायत है तो नहीं, ये ऐसे ही व्यवस्था इन लोगों को भी थी। तो प्रांतीय, इसका मुखिया कौन होता था? कुमार। कुमार कौन थे? जो बाबू मतलब राजकुमार लोग थे नहीं, और आर्यपुत्र, आर्यपुत्र का मतलब राजा का पुत्र नहीं। तो कौन थे बाबू इसका मुखिया? प्रांतीय प्रशासन का मुखिया कौन थे? कुमार या आर्यपुत्र, ठीक ना। अब मंडल, मंडल के मुखिया कौन थे बाबू? तो प्रदेष्टा और प्रदेशी, क्या कहलाते थे? प्रदेष्टा या प्रदेशी। पूछेगा क्या कि प्रदेष्टा किसका अध्यक्ष होता था? मंडल, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। तो आप क्या बताइएगा? मंडल का मुखिया को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा या प्रदेशी कहा जा रहा था। समझ ना बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए बाबू, फिर देखिए आहार या विषय, आहार या विषय ये जिला होता था। क्या होता? आहार या विषय क्या है? आहार क्या है? जिला है। क्या है? आहार जिला है। तो इसका मुखिया कौन था? तो विषयपति या स्थानिक, विषयपति या स्थानिक। आहार क्या है? आहार जो है यहाँ जिला को आहार कहते हैं। क्या कहते थे उस समय? जिला को आहार। और इसका मुखिया कौन होता था? विषयपति और स्थानिक। नहीं मतलब ये शासन व्यवस्था, प्रशासन कैसे चल रही थी, कैसी व्यवस्था थी, उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं ना। देखिए अब ये स्थानीय, स्थानीय किसको कहा जाता था? 800 ग्राम का समूह का जो मुखिया होता था ना, 800 गांवों के जो समूह होता था उसका जो मुख्य होता था उसे क्या कहा जाता था? स्थानीय। खरवाटिक, क्या है ये? खारवाटिक। क्या है बाबू? खारवाटिक। 200 गांवों का समूह जो था ना, लेवल बटा हुआ था, 200 गांवों का समूह था ना, इसके मुखिया क्या कहता था? खारवाटिक। नहीं अब ये क्या है? संग्रहण। क्या है? संग्रहण। नहीं ये क्या था? वो 10 गांवों का प्रमुख था। ये 10 गांवों का प्रमुख को संग्रहण। नहीं अब तो बाबू ये क्या है? ग्राम। नहीं तो ग्राम क्या था? गांव, एगो गांव। नहीं और इसके मुखिया को ग्रामणी कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? ग्रामणी कहा जा रहा था। समझ ना बात? एकदम ध्यान के लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ना। क्या है? स्थानीय। 800 ग्रामों के समूह के प्रमुख को क्या कहते थे? स्थानीय। 200 ग्रामों के समूह के प्रमुख को बाबू क्या? खरवाटिक। नहीं 10 गांवों के समूह को बाबू क्या होता है? संग्रहण। नहीं और ग्रामीणी बाबू किसको? ग्राम, है ना बात। चलिए अब ये केंद्र है। केंद्र जो था वो इसमें राजा प्रमुख था। अभी हम लोग पढ़े ना, केंद्र में कौन प्रमुख था? सम्राट। अब ये केंद्रीय प्रशासन बाबू किसका? केंद्रीय जो प्रशासन था पता वो किसके हाथ में था? तो राजा के हाथ में था। और उसे संचालन के लिए, सहायता करने के लिए तीर्थ, 18 तीर्थ का वर्णन है और 26 अध्यक्ष का वर्णन है। नहीं कितने तीर्थ का? वो पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य में कितने तीर्थ थे? तो 18 तीर्थ थे। कितने अध्यक्ष थे? तो 26 अध्यक्ष थे ना। चलिए अब ये प्रमुख तीर्थ जो बहु इसमें मुख्य थे उनके बारे में देखते हैं हम लोग ना। अब ये तो अब क्या है? प्रधानमंत्री या पुरोहित, प्रधानमंत्री या पुरोहित। अब ये होते हैं प्रधानमंत्री। नहीं तो प्रधानमंत्री या पुरोहित। नहीं तो देखिए कौटिल्य है, खलाटक है और राधागुप्त है। कौटिल्य किसका पुरोहित था या प्रधानमंत्री था? तो मौर्य का था, चंद्रगुप्त मौर्य का ना। चलिए और बाबू तो कौटिल्य बिंदुसार महाराज में भी क्या रहा है बाबू? मतलब रहा है पुरोहित। नहीं लेकिन बिंदुसार महाराज का पुरोहित कौन था या प्रधानमंत्री कौन था? खलाटक था। कौन था? खलाटक। और ये जो राधागुप्त देख रहा ना, ये क्या थे? जो ये चाणक्य हैं इनका ही शिष्य थे राधागुप्त। नहीं और बाबू अशोक के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राधागुप्त। क्या नाम था? राधागुप्त। सुदर्शन झील का नाम निर्माण किसने कराया था? तो कौन करा था? पुष्प कौन गुप्त था वो? पुष्पगुप्त। कौन था? पुष्पगुप्त ना। तो देखिए ध्यान रखिए आप लोग, ये था राधागुप्त, कौन था? पुष्पगुप्त था ना। ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये वो क्या है कि देखो तो आटविक, ये नाम क्या है? आटविक। आटविक किस विभाग का था? वो तो वन विभाग का था। आटविक किस विभाग का था? वन विभाग का। समहर्ता, समहर्ता का क्या काम था? वो राजस्व विभाग देखना। नहीं अब एक था सीमावर्ती दुर्ग। नहीं सीमावर्ती दुर्ग क्या था? वो सीमा जो दुर्ग था ना, सीमा पर जो दुर्ग था उसको रक्षा करने वाला था। उसको रक्षा करने वाला जैसे देखिए मान लो कि कोई, मान लो महल है, ये महल है ना जी। और ये महल है, ये महल नहीं, ये राज है। कहा ये राज है। और यहाँ से सीमा बनते हैं इसके। नहीं यहाँ से दूसरा देश हो जा रहा है कुछ नहीं। तो यहाँ भी रक्षा करने के लिए कोई चाहिए ना। तो वहीं कौन था? वो सीमावर्ती दुर्ग पर रक्षा करता था लोग। नहीं ये सीमावर्ती दुर्ग वाले था लोग ना। अब तो अब एक था क्या अब कि भीतरी, अब अंदरों तो रक्षा करना चाहिए, अंदर से कोई घुस गया मारने के लिए तो ना, तो उनको अब भीतरी दुर्ग मतलब दुर्गपाल थे लोग। नहीं पता ना। तो अब होता है क्या है कि सन्निग्ध, तो ये क्या है? सन्निग्धता। क्या है? सन्निग्धता। ये कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। सन्निग्धता क्या थे? कोषाध्यक्ष। नहीं अब देखिए क्या है कि प्रवेष्ठा,
फौजदारी व्यवस्था मतलब सैनिक जो व्यवस्था था ना उसको कौन बाबू संचालित करते हैं, तो परवेष्टा कर देते नहीं। अब तो क्या है, जो तो कार्मगृहीत क्या है वो, ये जो तो कार्मांतिक है, क्या ये कर्मांतिक नहीं, ये बाबू क्या थे, उद्योग से थे संबंधित। उद्योग धंधा भी चाहिए ना भाई, उद्योग धंधा देखने के लिए चाहिए कि नहीं, बताना। और तो बाबू अब व्यवहारिक दीवान थे लोग, ये लोग क्या थे, दीवान थे लोग। व्यवहारिक किसको कहा जाता था, दीवान ना। चलिए, युवराज कौन था, वो उत्तराधिकारी था। युवराज कौन होगा, उत्तराधिकारी होगा। तो ये इनके प्रमुख तीर्थ थे, ये क्या थे, वो इनके प्रमुख तीर्थ थे, समझे ना बात। चलिए, अब ये क्या है कि ध्यान देना सब, एक बार और देख लो। प्रधानमंत्री कौन थे, कौटिल्य थे, खलाटक थे और राधागुप्त थे। बता दिए कौटिल्य किसमें थे। आठवीं कौन था, वन विभाग था। संहारता कौन था, राजस्व विभाग था। तो सीमावर्ती दुर्ग बाबू मतलब सीमा पर रक्षा करने वाले थे। आज देखो तो सनिधता कौन थे, कोषाध्यक्ष थे नहीं। दुर्गपाल कौन थे, वो भीतरी दुर्ग पर रक्षा करते थे। परवेष्टा कौन थे, वो फौजदारी थे मतलब फौजदारी व्यवस्था देखते थे नहीं। कर्मांतिक कौन थे, वो उद्योग देखते थे। उद्योग कौन देखते थे, कर्मांतिक नहीं। चलिए, और वो तो व्यवहारिक कौन थे, वो दीवान थे नहीं। युवराज कौन था, उत्तराधिकारी कौन होता था, युवराज होता था ना। चलिए, अब आइए प्रमुख अध्यक्ष नहीं, जो हम लोग बाबू अभी पढ़े हैं ना कि 26 अध्यक्ष थे नहीं, उनमें से प्रमुख देख ले रहे हैं। बाकी आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे आपको ना। देखिए तो ये क्या है, पर्णाध्यक्ष है। पर्णाध्यक्ष है, कौन है ये, पर्णाध्यक्ष है। ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था वो, वाणिज्य विभाग। अब तो सूराध्यक्ष नहीं, अवकारी विभाग का ये अध्यक्ष था नहीं। अब तो सुनाध्यक्ष नहीं, ये बुचड़खाना का था। किसका था, बुचड़खाना का सुनाध्यक्ष नहीं। सीताध्यक्ष बाबू राजकीय कृषि का। राजकीय कृषि कौन था। चलिए, अब ये अध्यक्षों का वेतन कितना मिलता था, 1000 पर्ण। 1000 पर्ण। तो पर्ण क्या है, मुद्रा थी। पर्ण क्या थी, और सबसे प्रचलित मुद्रा थी। और ये किस चीज की बनी थी, धातु की, तो चांदी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, चांदी की बनी हुई। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि पर्ण किस धातु की बनी हुई थी, मुद्रा थी स्वर्ण, चांदी, मतलब जो भी पूछ दे तो आपको याद रखना है चांदी की। और सबसे प्रचलित मुद्रा क्या थी, वो यही थी, पर्ण थी ना। चलिए, ये बात देख रहे हैं ना आप लोग। देखिए, अब प्रांतीय कुल प्रांत कितने थे बाबू, 5 प्रांत थे ना, बताएंगे। यहाँ एगो आप लोग जोड़ लीजिएगा ना, मध्य प्रांत। क्या जोड़ लीजिएगा लोग, मध्य प्रांत। यहाँ मध्य प्रांत जिसका वो क्या था, ये मगध, पटना, ठीक ना, पटना वाला भाग। देखिए, अब क्या था कि आप लोग जानते हो कि बिंदुसार महाराज तक, कहाँ तक बाबू, बिंदुसार महाराज तक पंथों की संख्या कितनी थी, मतलब ये प्रांतों की संख्या कितनी थी, 4 गो थी। अशोक आया था तो वो कालिंग जुड़ गया था, तो अब कितने हो गए, 5 गो प्रांत हो गए यहाँ। तो देखिए, तो अब हाई है क्या, वो मध्य प्रांत पटना वाला नहीं। तो मध्य प्रांत की राजधानी कहाँ थी, देखिए, जैसे आपसे बता दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए भारत नक्शा हो गया ना, ये भारत नक्शा हो गया यहाँ से ना। अब ये वो बात देखो, ये तकसीला भाग है, ये क्या है, ये तो उत्तरापथ। उत्तरापथ यार रखना, सब उत्तर में होगा। उत्तरापथ क्या होगा, उत्तर में, तो ऊपर, ऊपर क्या आता है, पाकिस्तान आ जाता है ना। तो उत्तरापथ हो गया, तो ये क्या है, वो इसका तकसीला हो गया। उत्तरापथ क्या हो गया, वो तकसीला हो गया राजधानी नहीं। देखो, दक्षिणापथ ये पथ है, दक्षिण नहीं, तो ये क्या हो गया, वो स्वर्ण नगरी हो गया, है ना बात, चाहे स्वर्णगिरी पथ ना। अब वो क्या हो गया, एक मध्य प्रांत हो गया, मगध, मध्य प्रांत हो गया ना। इसका कौन है, वो पटना है, पटना। अब तो बाबू, अब तो एक अवंती है, क्या है वो, एक अवंती है, मध्य प्रदेश। अवंती है, मध्य प्रदेश, है ना। तो मध्य प्रदेश मतलब अवंती। अवंती क्या है, उज्जैनी, और इसका क्या है, महिष्मती भी है। क्या है इसका, महिष्मती है, समझ ना बात। अभी तो आओ लिखना सब लिखवा देना, महिष्मती, ठीक ना। ये क्या है, उज्जैनी को ही महिष्मती भी कहा जाता है, महिष्मती नहीं। अब तोसली, कलिंग, कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। तोसली को धौली कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभी धौली, ठीक ना। तोसलियों का क्या दूसरा नाम है, धौली नाम है तोसली का, बतना मतलब तोसली का नाम ही धौली है। जो कलिंग का क्या है, वो कलिंग मतलब उड़ीसा क्षेत्र। कालिंग तो 1 2 3 4 हो गया, कालिंग हो गया उड़ीसा क्षेत्र। कालिंग हो गया कौन, उड़ीसा क्षेत्र हो गया, कालिंग नहीं। तो मतलब 5 प्रांतों में था। कितने बाबू, पहले से बिंदुसार महाराज तक 4 प्रांत थे। जब अशोक आया तो आप लोग जानते हो क्या कि कलिंग का युद्ध किया था, कब, 261 ईस्वी में, मतलब अपने क्या है, ये शासन के 8वें वर्ष बाद बताना, मतलब राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद बाबू क्या हुआ था, कालिंग पर वो आक्रमण किया था नहीं। और बाबू कालिंग को क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। और उसके बाद उसका क्या हुआ था, बौद्ध धर्म अपना लिया, मतलब धार्मिक परिवर्तन हो गया उसको ना। देखिए,
अभी अब क्या है कि जिला प्रशासन देखते हैं, क्या देखते हैं, जिला प्रशासन। जिला को आओ विषय या आहार कहा जाता था, पहले ही आप लोग बताए हैं नहीं। इसके मुखिया को विषयपति या आहारपति कहते थे, इसके मुखिया को विषयपति या आहारपति कहते थे नहीं। चलिए अब तो अब क्या है, आहारपति को मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में एग्नामाई कहा है। क्या कहा है, एग्नामाई, जो सड़क निर्माण के प्रमुख होते थे। आज जो PWD बुलाया जाता है, आज क्या बोला जाता है, इसे PWD बुलाया जाता है नहीं। तो देखो तो सड़क निर्माण कौन करता था, तो एग्नामाई करता था नहीं। और इसे क्या था, वो जो ये मतलब मौर्य साम्राज्य में क्या कहा जाता था, तो इसे अब आहारपति कहा जाता था। मेगास्थनीज ने क्या कहा था, इसे एग्नामाई कहा है ना, जो सड़क निर्माण पदाधिकारी होता था। समझना बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, अशोक के अभिलेख में वर्णित अधिकारी नहीं, इसके अभिलेख में धम्म महामात्र, ये कौन थे, धर्म पंडित थे लोग, धर्म को प्रचार करते थे लोग। समझना बात। मुक्त राजस्व अधिकारी होता था, मुक्त क्या था, तो राजस्व अधिकारी था। ध्यान रखिएगा। राजू किसे को कहते थे, वो तो जायदाद अधिकारी, जो संपत्ति का अधिकारी था ना, वो उसे क्या कहते थे, रजू कहा जाता था ना। प्रादेशिक मतलब प्रदेश का अधिकारी, मतलब बहु जो उसका प्रदेश जो नियुक्त किया था ना, उसका अधिकारी प्रादेशिक होता था। प्रतिवेदक, सूचना अधिकारी, क्या था, वो सूचना पहुंचाता था, इधर से उधर सूचना पहुंचाना ना। आगे तो आओ, एक क्या था, व्रज भूमिक, पशुओं का देखभाल करने वाला अधिकारी। किसका देखभाल करने वाला अधिकारी बाबू, पशुओं का देखभाल करने वाला अधिकारी। कोई दिक्कत। अभी नगर प्रशासन देखिए, इसका क्या था, नगर प्रशासन का वर्णन है इंडिका में नहीं। इसे नागरिक कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, नागरिक कहा जाता था। इंडिका में इसे एस्टिनामोई कहा गया है। क्या कहा गया है, एस्टिनामोई कहा गया है। और देखो तो बाबू एग्नामाई किसे कहा गया है, तो आहारपति को, मतलब सड़क निर्माण, ये बात ना। और ये क्या था, वो एस्टिनामोई था ना। देखो तो नगर प्रशासन में इंडिका में वर्णन किया है कौन, मेगास्थनीज ने, कि 6 परिषद होते थे और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। पहले भी बताए हैं आप लोग को ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये गुप्तचर व्यवस्था क्या था, गुप्तचर बाबू हर एक राजा क्या होता है, या हर एक देश अपने गुप्तचर रखता है कि बाबू क्या होता है कि हमारे बगल के देश में क्या हो रहा है वो सब जानने के लिए ना। तो देखो तो गुप्तचर विभाग को पहले लिखवा है महामात्य सर्प कहा जाता था। क्या कहा जाता है, महामात्य सर्प नहीं। गुप्तचर को बाबू मैथी में ये क्या होता है, गुड़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर क्या कहा गया है, गुड़ पुरुष कहा गया नहीं। देखो तो संस्था गुप्तचर जो एक जगह रहकर काम कर रही थी, इसे संगठित गुप्तचर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, संगठित गुप्तचर। ये एक ही जगह बैठल अपना काम करेगा नहीं। एगो संचरा था, यार रखिए लो, ये घूम कर काम करता था। ये क्या काम करता था, घूम कर जाके देखेगा भाई कहाँ क्या हो रहा है। समझ ना बात। अब ये सामाजिक जीवन क्या था वहाँ का, कैसा था, वर्ण व्यवस्था थी। ये बाबू क्या है कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी अर्थशास्त्र में भी मिलती है, और वर्ण व्यवस्था की जानकारी किस में मिलती है बाबू, इंडिका में भी मिलती है। ये भी है बाबू, क्या होता है, 7 जाति का वर्णन किया है। मतलब मौर्य साम्राज्य में 7 को जातियाँ हुआ करती थी। देखिए अब क्या था बाबू, अब वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, तो जन्म था। अभी तो जन्म आधार है ना वर्ण व्यवस्था का। चलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था। 15 वर्ण संकर प्रजातियां थी। वर्ण संकर प्रजातियां कौन प्रजातियां होती हैं बाबू, कि जैसे देखते हो क्या कि अंतरजातीय जो विवाह होता है ना, जैसे मान लो कोई जात है, अलग जात है, लड़का अलग जाता है, लड़के अलग जाता है, तो उससे जो संतान पैदा होते हैं उसे वर्ण संकर कहा जाता है। क्या कहता है, वर्ण संकर, मतलब अपने वर्ण में वो नहीं है, अपने वर्ण में नहीं है। ध्यान रखिएगा। अब विवाह कैसा था बाबू, तो देखो विवाह कैसा था, तो आज से ये परंपरा नहीं, बहुत पहले से परंपरा, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि लड़का उच्च कुल को होगा और लड़की क्या होगी, निम्न कुल की होगी नहीं। तो बाबू क्या था, उस विवाह को क्या कहा जाता था, अनुलोम विवाह कहा जाता था नहीं। चलिए एक विलोम विवाह है। क्या हो, विलोम। इसमें क्या था कि लड़की उच्च कुल की थी और लड़का क्या था, निम्न कुल का। देखिए अनुलोम, लड़का बड़ा कुल और लड़की छोटा कुल। विलोम, देखिए तो विलोम मतलब लड़की बड़ा कुल और लड़का छोटा कुल नहीं। और नियोग प्रथा वो ऐसी प्रथा कि जिसे वो मान लो किसी का शादी हो गया, संतान नहीं हो रहा है उसको नहीं, तो संतान नहीं हो रहा है ना बाबू, तो वो अपने मतलब देवर उसको कहते हैं, जो मतलब कि जिसका शादी हुआ है ना, अब देवर नहीं समझते हो आप लोग, मतलब जहाँ शादी हुआ है उसके छोटे भाई को, मतलब लड़के के छोटे भाई को नहीं, तो उसके साथ रहकर ये संतान प्राप्त कर सकती थी ना। और एक ही संतान प्राप्त करने की इजाज़त था। क्या था वो, इजाज़त था। जैसे बहुत लोग हो जाते हैं ना कि मान लो उनका संतान नहीं हो पा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम है उनको, तो इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि आप अपने पति के छोटे भाई के संग रहकर क्या है कि संतान प्राप्त कर सकती हैं, और एक ही, कितने बाबू, एक। ये ध्यान रखिएगा, इसको ये
मतलब बहुत ज़्यादा इसको मान्यता नहीं था कि नहीं भाई आप एक प्राप्त कर लिए, दो प्राप्त करिए, नहीं एक संतान प्राप्त करने के लिए नहीं, ये छूट थी केवल, ठीक ना। तो अब देखिए बाबू, और इस प्रथा का सर्वप्रथम बाबू वर्णन कहाँ मिलता है बाबू, देखो तो वाल्काव्य, नहीं देखो तो क्या है नाम, क्या नाम है उसका, देखो ना नाम है वो वाल्कल्य ऋषि नाम है ना, इसे वाल्कव्य ऐसे है, हाँ वाल्कल है ना। तो वहीं इसको अब अनुमति दिए थे, लेकिन मनु जो थे, मनुस्मृति था, उसमें इसको रोका गया था कि नहीं इससे परंपराएं खराब होती हैं, ठीक ना, समझ ना बात। लेकिन उनका क्या नाम था कि अगर मान लो कोई घर है और वहाँ वंश नहीं है, बात ना वो तो एक वंश जरूरी है ना, तो उसके लिए एक वंश के लिए माना मतलब उसको इजाजत थी, इसके बाद नहीं कि ये नहीं कि दो चार के लिए नहीं थी, ध्यान रखिए आप लोग। अब ये समाज हो, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, मेगास्थनी के अनुसार 7 वर्गों में बटा हुआ था। तो कौन कौन देखो, और ये सारे चीज वर्णन कहाँ, देखो ये जितना देख रहे हो वर्ण संकर पंचन, ये बहु अर्थशास्त्र में मिलता है, कहाँ मिलता है, ये अर्थशास्त्र में मिलता है। और देखो समाज 7 वर्ग में मेगास्थनीज के अनुसार, किसके अनुसार आओ, मेगास्थनीज के अनुसार। तो क्या था, बंटा दार्शनिक, मतलब दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा नहीं, किसान, अहिर नहीं, और कौन है, निरीक्षक, और वो सभासद, और क्या है सभासद, मतलब सभासद है ना। अब हम आते हैं कि मौर्य काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी, नहीं तो स्त्रियों की दशा क्या थी कि उच्च शिक्षा लेना वर्जित था, क्या था वो, उच्च शिक्षा लेना वर्जित था। स्त्री की दशा कैसी थी कि मतलब शिक्षा ये नहीं ले सकती, शिक्षा ये नहीं ले सकती, मतलब उच्च शिक्षा नहीं ले सकती, कुछ पढ़ सकती है, 7वां 8वां पढ़ सकती है, मैट्रिक पास नहीं कर सकती, समझ ना बात। राजा की अंगरक्षिका, मेगास्थनीज भी वर्णन किया कि जब राजा चलते थे तो उनकी अंगरक्षिका के रूप में वो स्त्रियां थी, नहीं तलवार लिए हुए, चमचमाती तलवार लिए कौन थी, स्त्रियां थी। तो अंगरक्षिका कौन होती थी राजा का वो, तो मतलब राजा कमांडो थी ना, कौन होती थी वो, स्त्री होती थी, नहीं। चलिए नियोग प्रथा प्रचलन समझा दी है आप लोग को, यही है प्रथा, नियोग प्रथा प्रचलन यही है, देवर से क्यों मतलब साथ रहना है ना। देखो तो अनिष्कासिनी, अनिष्कासिनी वैसी बाबू, ये सम्राट लोगों की मतलब धनाढ़ लोगों की औरत को अनिष्कासिनी कहा जाता था, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, नहीं। गणिका, गणिका मतलब वेश्या ना, और वो रूप जीवा, देखिए ये 2 तरह के है, वो गणिका है, वेश्या है नहीं, ये किसी कारणवश बनी है नहीं। और ये क्या है वो कि वैसी स्त्री कि जो स्वतंत्र रूप से बाबू ये वृत्ति को अपना ली है, तो उससे क्या कहा था, रूप जीवा, बड़ी पूछता है रूप जीवा, ठीक ना, समझ ना बात, ध्यान रखिए आप लोग। सीख के अब देखिए कोई भी साम्राज्य चलता है, कोई भी शासन चलता है तो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय प्रणाली पर चलता है, नहीं तो वो अभी क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली है। मुद्रा विनिमय प्रणाली ये होता है कि जैसे हम आपके दुकान पर गए, हम पैसा दिए और वहां से हम वस्तु लिए, मतलब पैसा से वो वस्तु खरीदी जाती है, उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो अब वो इसमें सिक्के थे, तो सिक्के का क्या नाम था, निष्क या सुवर्ण, निष्क या सुवर्ण। तो पूछेगा कि निष्क वो किसका सिक्का था, कौन से धातु का, तो सोने का था, क्या था वो, निष्क या सुवर्ण, सोने का, नहीं। तो पूछेगा ये निष्क क्या था, तो यार ये मौर्य प्रशासन काल में बाबू ये क्या था, निष्क, निष्क क्या था, ये सिक्का था, क्या था, सिक्का था, नहीं। चलिए अब वो करसापण, करसापण क्या था, अभी हम बताए थे, करसापण मतलब पण, चांदी का सिक्का था, पण करसापण, पण और करसापण क्या था, चांदी का सिक्का था। और तो काकड़ी क्या था, ये काकड़ी, ये तांबे का सिक्का था, नहीं। और तो लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी, मतलब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर, नहीं। तो उस समय ये थे लक्षणाध्यक्ष जो थे बाबू, ये सिक्कों को जारी कर रहे थे। अब ये कर व्यवस्था कैसी थी, आपने पढ़ा है कि भूमि कर, कर क्या था, 1/6 था, किसके अनुसार, किसके अनुसार 1/6 था, तो किसके अनुसार, कौटिल्य के और शास्त्र के अनुसार, और मेगास्थनीज के अनुसार 1/4 था, 1/4 था, ध्यान रखिए। सिंचाई कर 1/3 था और 1/5 था। देखो भाग क्या था, कृषि कर को भाग कहा जा रहा था, नहीं। चलिए बिक्री कर क्या था, वो मूल्य का 10वां भाग को बिक्री कर था, नहीं। लेकिन देखिएगा बिक्री कर नहीं देने वाले को, नहीं, मृत्युदंड की सजा थी, किसकी सजा थी, मृत्युदंड की। लिख लेना सब कि बिक्री कर अगर वो कोई देने में कुताही कर रहा है तो उसको कौन सी सजा दी जाती थी, मृत्युदंड की सजा थी। एक वो आता है और लिख लेना सब बलि, क्या है, बलि, धार्मिक कर था, बलि कौन सा कर था, धार्मिक कर था, ठीक ना।
अब ब्याज को क्या कहा जाता था? ब्याज को रूपिका परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वो रूपिका परीक्षण ब्याज को कहा जाता था। नहीं, श्रेणी क्या था? उद्योग संस्था को श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वो श्रेणी मतलब उद्योग संस्था थी ना। देखिए, बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तट पर वो क्या था? ताम्रलिप्त था। कौन था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी तट पर था। और देखिए, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर वो सोपरा, क्या नाम था इसका? सोपरा। भड़ौच, यार क्या पूछता है कि भड़ौच क्या था? तो मौर्य काल में क्या था? पश्चिमी घाट का एक बंदरगाह था। क्या था? एक बंदरगाह था। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है इसमें, इसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। समझे ना बात? कोई दिक्कत बाबू?